गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं, जैसे गांव की यादें। उसी पेड़ के नीचे रामू अक्सर शाम को बैठा रहता था। जब सूरज ढलता, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती, तब रामू अपने जीवन के बारे में सोचता था। रामू गांव का सबसे गरीब लड़का था। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 10 वर्ष का था। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजना। माँ ने हर दुख सहा। रामू बचपन से ही मेहनत करना सीख गया था। वह विद्यालय जाता था, पर कई बार फीस न होने के कारण अपमान भी सहना पड़ता था। फिर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रामू के पास न अच्छे कपड़े थे न जूते, पर उसके पास ईमानदारी और मेहनत थी। गांव के लोग कहते थे, लड़का अच्छा है, बस किस्मत कमजोर है। उसी गांव में सीता रहती थी। सीता बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसकी सादगी और संस्कार उसे विशेष बनाते थे। वह गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी। वह बच्चों को केवल किताबें ही नहीं, अच्छे संस्कार भी सिखाती थी। रामू ने सीता को पहली बार तब देखा था जब वह अपनी माँ के लिए दवा लेने गया था। सीता विद्यालय से लौट रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और आंखों में थकान, पर चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। उस एक झलक ने रामू के हृदय को छू लिया। दिन बीतते गए। रामू प्रतिदिन उसे देखता था, पर कभी पास जाने का साहस नहीं कर पाया। उसे लगता था गरीब आदमी की मोहब्बत भी गुनाह होती है। सीता ने भी रामू को देखना प्रारंभ कर दिया था। उसे अच्छा लगता था कि रामू हर व्यक्ति से आदर पूर्वक बात करता है और अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरा गांव सजा हुआ था। झूले, मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े। सीता अपनी सहेलियों के साथ आई थी। रामू दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी भीड़ में सीता का पर्स गिर गया। रामू ने देखा और दौड़कर उसे उठा लिया। ये आपका है, रामू ने साहस करके कहा। सीता मुस्कुराई। धन्यवाद, तुम रामू हो ना? रामू चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका नाम जानती है। यहीं से उनकी बातचीत आरंभ हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कुएं पर, कभी खेत की मेड़ पर। रामू अपने सपनों के बारे में बताता। एक दिन अपनी जमीन होगी, माँ को आराम मिलेगा। सीता ध्यान से सब सुनती रहती थी, पर गांव की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। बातें फैलने लगीं। लोगों ने सीता के पिता को भड़काया। गरीब लड़का है, बेटी को क्या सुख देगा। सीता के पिता कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने सीता को डांटा और घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। रामू ने स्वयं को अलग कर लिया। उसने सोचा, यदि मेरी वजह से उसे कष्ट हो रहा है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। सीता टूट गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से स्पष्ट कहा, यदि विवाह करूंगी तो अपनी इच्छा से। गांव में हड़कंप मच गया। एक गरीब लड़का और प्रतिष्ठित घर की लड़की। रामू ने निश्चय किया कि वह अपनी गरीबी से लड़ेगा। वह शहर चला गया। वहां उसने बहुत कष्ट सहे। कभी मजदूरी नहीं मिली, कभी ठेकेदार ने पैसे हड़प लिए। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई, पर हर रात उसे सीता के शब्द याद आते, मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। वर्ष बीतते गए। रामू ने धीरे धीरे कुछ पैसे जोड़े। उसने सिलाई और बढ़ई का काम भी सीख लिया। गांव में सीता ने किसी से विवाह नहीं किया। लोग ताने मारते, लड़की घमंडी है, पर वह सब सहती रही। उसने विद्यालय में और अधिक मन लगाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। 5 वर्ष बाद रामू गांव लौटा। वह अभी भी अमीर नहीं था, पर पहले जैसा असहाय भी नहीं था। उसने अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया। रामू सीधे सीता के पिता के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें, पर मैं आपकी बेटी से सच्चा प्रेम करता हूँ। सीता के पिता ने पहली बार रामू को ध्यान से देखा। उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, बताओ इस लड़के में क्या बुराई है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अंततः विवाह तय हुआ, बहुत सादगी से। विवाह के बाद रामू और सीता ने मिलकर जीवन आरंभ किया। छोटे छोटे सपने, सच्ची मेहनत और अपार प्रेम। पीपल के उसी पेड़ के नीचे आज भी लोग बैठते हैं और कहते हैं, यही है सच्ची मोहब्बत।